अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हमारा मराठी विषय में चैप्टर नंबर 6 मकबरा माझ्या मनातला, और इस चैप्टर को लिखने वाले जो राइटर है जिनका नाम है डॉक्टर यू म पठान। सबसे पहले हम लोग सबक का जो उन्वान है, टॉपिक है, टाइटल जो है मकबरा माझ्या मनातला। मकबरा के बारे में आपने सुना होगा कि जो बीबी का मकबरा है, माझ्या मनातला, मना का मीनिंग होता है दिल, ला का मतलब है में, दिल में, माझ्या मनातला मेरे दिल में। जो मकबरा है बीबी का मकबरा, उसके बारे में राइटर यहाँ पर पठान जो राइटर है वो बता रहे हैं कि बीबी का जो मकबरा है वो मेरे दिल में है, मेरे मन में है। अब ऐसा उसने टाइटल क्यों कहा है, आगे हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हमको लेसन पूरा समझ में आ जाएगा कि राइटर ने ऐसा टॉपिक इसका क्यों दिया है। प्रस्तुत पाठात बीबी का मकबरा आणि लेखक यांच्यातील जीवाभावाच्या मैत्रीचे वर्णन केले आहे। प्रस्तुत पाठात पेश किए गए सबक में बीबी का मकबरा, जो ये मकबरा बनाया गया है बीबी का मकबरा, आणि लेखक और मुसन्निफ राइटर यांच्यातील दोनों में, किसमें, मुसन्निफ में और बीबी के मकबरे में, या बीबी के मकबरे में या मुसन्निफ में, यांच्यातील दोनों में, एक दूसरे में, जीवा भावाच्या, जीवा मतलब एकदम जान से, जिगरी, एकदम सगे, जैसे एक सगे जो भाई बहन होते हैं जिनमें एक बहुत ही जान होती है, भावाचिया जैसे एक भाव यानी जो एक भाई बहन का जो एक रिश्ता होता है, या जो भाई भाई का जो एक रिश्ता होता है, उसके बारे में मैत्रीचे वर्णन केले आहे। मैत्री का मतलब है दोस्ती का, फ्रेंडशिप का वर्णन केले आहे, उसके बारे में उन्होंने पेश किया है, बताया है। मतलब क्या है, यहाँ पर जो बीवी का मकबरा है वो और जो लेखक है, दोनों में जो एक प्यार है, अपनापन है, जो एक दोस्ती है, ओके, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तसेच मकबरियाच्या विलोभनीय, तसेच वैसे ही, मकबरियाच्या मकबरे के विलोभनीय यानी खूबसूरती, उसकी जो खूबसूरती है, वर्णन करताना, पेश करते हुए, बताते हुए आपल्या अपने सुख दुखांच्या, सुख और दुख के जो भी तकलीफ, मुसीबत, परेशानी, जो भी उनके हालात जो आ रहे हैं उनकी लाइफ में, क्षणाच्या, उनके क्षण का, उनके पल का, उनके लम्हे का, साक्षीदार, साक्षी होता है बेटा गवाह, जैसे हम लोग कोई चीज़ में गवाह रखते हैं, इसका ये गवाह है मकबरा आहे। मतलब राइटर बता रहा है कि मेरे हर काम में मेरा जो दोस्त है बीबी का मकबरा, वो मेरा एक गवाह है, वो मेरा एक साक्षी है, वो मेरा एक दोस्त है, वो मेरे लिए मेरी जान है। याचे ही लेखकाने वर्णन केले आहे, इसके बारे में ही राइटर ने बताया है, इसके बारे में ही मुसन्निफ ने पेश किया है। 2 लाइन में मुसन्निफ ने क्या बताया है कि मैं यानी मुसन्निफ और मकबरा दोनों में बहुत ही दिल और जान से दोस्ती है। जैसे एक किसी अपने में दोस्ती होती है, किसी घर के रिश्तों में होती है, भाई बहन में, या भाई भाई में, या बहन बहन में, या दोस्त में, तो उसी तरीके से मेरा जो जान है, जो मेरी जान है वो मकबरे में है, और मकबरे की जो जान है वो मुझ में है। मतलब एक दोस्ती का भी जिक्र यहाँ पर किया गया है, और मकबरे की जो खूबसूरती है उसको साथ में लेते लेते जो सुख और दुख के आए हुए जो पल है, उसको मकबरे को उसने अपना एक गवाह बनाया है मुसन्निफ ने, राइटर ने। यही तमाम चीज़ों को मुसन्निफ ने इस सबक के अंदर पेश किया है। सबक स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से हर एक एक वर्ड का, एक एक शब्द का मीनिंग समझेंगे तो ही आप अपने पैसेज से आंसर को फाइंड करना आपको इजी हो जाएगा। स्टार्ट हो रहा है, ध्यान देंगे। 25-30 वर्ष झाली, 25 25, 25, 30 30 30 वर्ष झाली, साल हो गए, 25 से 30 साल हो गए, ओके। तरी बीबीच्या मकबऱ्याला, तरी तभी भी, बीबीच्या मकबऱ्याला, बीबी के मकबरे को, ला याने को, माझा नी मला मकबऱ्याचा कधी कंटाळा आला नाही, माझा मेरा, नी और, मला मुझे,
मकबऱ्याच्या, मकबरे का, कभी कभी भी, कंटारा, कंटारा का मतलब है बोरियत महसूस होना, बोर होना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी चीज़ से, किसी इंसान से, कोई चीज़ से अगर हम बोर होते हैं या बोरियत अगर महसूस करते हैं तो हम क्या करते हैं, फ़ौरन उससे अपने आप को कतराते, फ़ौरन हम अपने आप को उससे दूर करने की कोशिश करते कि या तो वो हमसे दूर हो जाए या तो हम उससे दूर हो जाए। तो क्या बताया जा रहा है, राइटर कह रहा है कि 25 से 30 साल हो गए, लेकिन बीबी के मकबरे को माझा मतलब मेरा और मुझे बीबी के मकबरे से कभी भी बोरियत महसूस नहीं हुई। 25 से 30 साल हो गए, लेकिन कभी हम एक दूसरे को लेकर अपने आप को बोर महसूस नहीं किए। खरे तर सच तो, आम्ही रोज हम रोज, खरे तर सच तो, आम्ही रोज हम रोज एकमेकांना पाहतो, एकमेकांना एक दूसरे को, मकबरा लेखक को, राइटर लेखक मकबरे को, एकमेकांना पाहतो, एक दूसरे को देखते। मकबरा माझ्याकडे नी मी मकबऱ्याकडे, मकबरा माझ्याकडे, मकबरा जो है वो मेरे पास और मी यानी मैं मकबऱ्याकडे और मैं मकबरे की तरफ। जीवा भावाच्या दोन, जीवा यानी सगे, जीवा यानी सगे, भावाच्या जो भाव है, जो भाइयों का जो एक सगे भाई का जो प्यार होता है, दोन स्नेही, दोन यानी दो, स्नेही मतलब बहुत ही रिश्तेदार, जैसे रोज एकमेकांना भेटतात, जैसे यानी जैसे, रोज यानी रोजाना, एकमेकांना यानी एक दूसरे को भेटतात यानी मिलते हैं। जैसे एक सगा इंसान यानी बहन बहन से, भाई भाई से, औलाद माँ बाप से, माँ बाप औलादों से जैसे मिलने के लिए बेचैन होते हैं रिश्तेदार रिश्तेदारों से, तसे आम्ही रोज भेटतो, वैसे ही हम एक दूसरे से रोज़ाना मिलते हैं। राइटर बता रहा है कि मैं मकबरे से रोज़ाना मिलता हूँ और मकबरा मुझसे रोज़ाना मिलता है। माझ्या नी त्याची ही मैत्री, फक्त त्याला नी मला ठाऊक आहे, माझी मेरी, नी और, त्याची उसकी, ही ये, मैत्री दोस्ती। क्या बताया जा रहा है कि मेरी और उसकी ये जो दोस्ती है, फक्त त्याला सिर्फ उसे, नी और, मला ठाऊक आहे मुझे ही पता है, कि मेरी दोस्ती उसके लिए क्या है और उसकी दोस्ती मेरे लिए क्या है, ये सिर्फ हम दोनों को ही पता है। इसके अलावा कोई इसका बीच में साक्षी गवाह नहीं है। सिर्फ मैंने ही अपनी तमाम चीज़ों के लिए मकबरे को साक्षी गवाह माना है। कारण त्याला भेटल्याशिवाय मला करमत नाही, कारण वजह, रीज़न, त्याला भेटल्याशिवाय उसको मिलने के बगैर, भेटल्याशिवाय, शिवाय यानी बगैर, उसे मिले बगैर, मला करमत नाही, करमत का मीनिंग है अच्छा नहीं लगना। जैसे हम किसी से मिले बगैर मतलब हमको अच्छा नहीं लगता है, वैसे ही राइटर बता रहा है कि मैं उससे मिले बगैर कभी रहूँ ऐसा मुझे अच्छा नहीं लगता है। नाही नी मला भेटल्याशिवाय त्याला करमत नाही, उसी तरीके से जैसे मैं उसके बगैर मिले बगैर नहीं रह सकता, वैसे ही मकबरा जो है वो मुझसे मिले बगैर उसे अच्छा नहीं लगता। सेकंड पैराग्राफ, माझी विद्यापीठाला जायची वाटच मुळीच पाऊस मकबऱ्यावरून गेली आहे। माझी विद्यापीठाला, माझी यानी मेरी, विद्यापीठाला यानी कॉलेज को, जायची का मतलब जाने का, वाटच मतलब रास्ता, मुळीच खास कर, पाऊस मकबऱ्यावरून मकबरे की तरफ गेली आहे, गया है। राइटर क्या बता रहा है कि मेरा कॉलेज जाने का जो रास्ता है खास करके मकबरे की तरफ से ही गया हुआ है। मतलब मेरा कॉलेज से घर से कॉलेज पर आने का जो रास्ता है और बीच में जो मकबरा है, रोज़ाना मेरा जाने के वक्त और आने के वक्त रोज़ाना मकबरे से मेरी मुलाकात होती है। वर्षातून फार मोठे 4-2 पाऊस आले, वर्षातून साल में, फार बहुत, मोठे बड़े, 4-2 पाऊस आले, मतलब क्या बताया जा रहा है कि साल में बहुत ही ज़्यादा 4 से 2 मरतबा बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बारिश हुई। कि अगर साल में कभी 2 मरतबा, बताया जा रहा है, राइटर कह रहा है कि साल में अगर कभी बहुत ही ज़्यादा 2 मरतबा अगर कभी बारिश ज़्यादा बरसी या गिरी तो की मकई गेटवरून पाण्याचे लोंढे खालच्या प्रवाहातून वाहताना फेसाळताना दिसू लागतात। क्या बताया जा रहा है कि मकई गेटावरून, मकई एक गेट का नाम है,
एक दरवाजे का नाम है, एक गेट का नाम है, जहाँ से एंट्री होती है, जहाँ से जाते हैं। पानियाचे लोंडे, लोंडे का मतलब है लहर। पानी की जो लहर की लहर है, मतलब बहुत ही ज़्यादा रफ्तार में पानी की जो लहर है। खालच्या प्रवाहतून, खाल का मतलब है नीचे, नीचे का जो बहाव है, वहाताना बहते हुए, फेसारताना दिसू लागता, फिसलते हुए हमें नज़र आते हैं। मतलब बताया जा रहा है कि जो मेरा कॉलेज जाने का रास्ता है, खासकर मकबरे से ही मेरा रास्ता गया हुआ है, लेकिन साल में कभी अगर 2 से 3 मरतबा या 2 से 4 मरतबा अगर कभी बारिश बाय चांस ज़्यादा हो जाती है या बरस जाती है, तो मकई नाम का जो एक गेट है, वहाँ से पानी की बहुत ही बड़ी से बड़ी लहर जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ बहाव में बहती हुई मुझे दिखाई देती है। मकई गेटच्या पुलाजवळचे कठडे मुला माणसाने फुलून जातात। मकई गेट के पुलाजवळचे, पुल के करीब, पुल के नज़दीक, कठड़े, कठड़े का मतलब है किनारा, जो किनारे हैं, मुला मानसानी बच्चे और इंसानों से, फुलून जातात भर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बारिश हो रही है, पानी का बहाव है, लोगों को देखने के लिए, लोगों को नहाने के लिए, उसका मज़ा लेने के लिए बच्चे और बड़े वहाँ पर जमा हो जाते हैं। त्यावेळी मात्र मकबऱ्यावरून विद्यापीठाकडे जायची वाट चिखलाडते, क्या बताया जा रहा है, त्यावेळी उस वक्त, मात्र ज़्यादा, मकबऱ्यावरून मकबरे की तरफ, विद्यापीठाकडे, विद्यापीठा यानी कॉलेज की तरफ, जायची वाट, जाने का जो रास्ता है मेरा रोज़ाना का, जो मेरे घर से कॉलेज की तरफ और कॉलेज से घर की तरफ, जो मकबरे का एक बीच का जो सेंटर है, क्या बताया जा रहा है, वहाँ पर विद्यापीठाकडे जायची वाट चिखलाडते, वहाँ पर कीचड़ भर जाता है, कीचड़ वहाँ पर आ जाता है। तिथल्या अरुंद पुलावरून पानी वाहू लागते, तिथल्या वहीं पर, अरुंद कम चौड़ा, जो बहुत ही कम चौड़ा, बहुत ही छोटा, पुलावरून पानी वाहू लगता है, उस पुल के ऊपर, उस ब्रिज के ऊपर जो है वो पानी बहने लगता है जब ज़्यादा रफ्तार में, साल में 2 से 4 मरतबा जब बारिश जब गिरती है, बरसती है, तब मुझे ये हालात का सामना करना पड़ता है। मग स्कूटर नेने शक्य नव्हते, मग फिर स्कूटर यानी जो स्कूटी है, बाइक है, नेनेच लेकर जाना अशक्य होते, किस तरीके से, उसके लिए मुश्किल था, पॉसिबल नहीं था, इम्पॉसिबल था कि इतनी रफ्तार, इतने बारिश की रफ्तार में और इतने कीचड़ वाले एरिया में से वहाँ पर स्कूटर लेके जाना उसके लिए बहुत ही मुश्किल था। अशा दिवशी, इस तरीके से, ऐसे दिन में, मात्र मकई गेटवरून मकबऱ्याची नज़र चुकून, जब ऐसी हालात, ऐसी कंडीशन हो जाती थी, साल में 2 से 4 मरतबा पानी ज़्यादा बहने से या बरसने से, जब ऐसे हालात अगर मेरे सामने आ जाते थे, तो क्या होता था, मात्र मकई गेटवरून मकबऱ्याची नज़र चुकून, मकबरी जो गेट है वहाँ से अपनी नज़र को चुकाकर, मतलब मकबरे से नज़र को चुकाकर, मतलब नज़र को चुकाकर, मतलब मकबरे के सामने से ना जाकर, दूसरे कोई और रास्ते से जाकर, मी जयसिंगपुऱ्यावरून विद्यापीठाच्या भव्य अजिंठा आर्च कड़ वाढतो। इस तरीके से बताया जा रहा है कि मैं एक ऐसा एरिया है जहाँ पर औरंगाबाद के अंदर ही ये बताया जा रहा है कि वो रास्ते से मैं घूम जाता हूँ। पण लेकिन तिच्यातून वहाँ से प्रवेशातानाही मन काही से कावरे बावरे होते, लेकिन वहाँ से दाखिल होने के बाद या वहाँ से निकलने जाने के बाद मेरा मन एकदम कावरे बावरे होना, मतलब एकदम बेचैन रहना, क्योंकि आज मैं अपने दोस्त से मिले बगैर वहाँ से उससे नज़र चुरा कर मैं जा रहा हूँ। थोड़े से अपराध्यासारखे वाटायला लागते, थोड़ा अपने आप को जो है वो मुस्लिम की तरह या कैदी की तरह या अपने आप को गुनहगार की तरह जो है वो महसूस करता हूँ। वाटते, मकबरा आज आपली वाट पाहत असेल, क्या कह रहा है राइटर, कि ऐसा लग रहा है कि मकबरा आज मेरा रास्ता देख रहा होगा। काल दिवसभर काय काय घडले, कल दिन भर में क्या क्या हुआ, ते सांगायला, वो कहने के लिए उत्सुक असेल, बेचैन होगा। कल दिन भर में क्या क्या हुआ, कल उसके साथ क्या क्या हुआ, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो है वो, जो मित्र होता है, फ्रेंड होता है, दोस्त होता है, सहेली होती है, वो इस तरीके से एक दूसरे से अपनी तकलीफ़, परेशानी, हंसी खुशी, हर चीज़ को जो है वो शेयर करते हैं। इसी तरीके से अब राइटर जो आज उससे नज़र चुरा कर चला गया, लेकिन फिर भी वो अपने आप को एक बेचैन महसूस कर रहा है और कहीं ना कहीं वो अपने आप को एक मुस्लिम महसूस कर रहा है।
मकबरा आज आपली वाट पाहत असेल. आज मुझे लग रहा है पूरा ध्यान, पूरा जहन, पूरा माइंड उसका वहीं पर लगा हुआ है की मकबरा जो आहे वो मेरा रास्ता देख रहा होगा. काल दिवसभर काय काय घडले, कल दिनभर में क्या 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 हुआ ते सांगायला उत्सुक असेल. वो तमाम बातें कहना, वो तमाम बातें बताना वो बेचैन होगा. दिवसभरात जगातल्या कोणकोणत्या देशातले प्रवासी आले. दिवसभरात पूरे दिनभर में, दिवसभरात यानी पूरे दिन भर में जगातल्या पूरी दुनिया के कौन कौन से देशातले, देश के प्रवासी आले, जो सफ़र करने वाले लोग हैं. कौन से देश से, कौन सी जगह से, कौन से एरिया से, मुल्कों से यहाँ पर लोग आए हैं, वो बताने के लिए बहुत ही बेचैन होगा. आपण काल काय काय केले, हम या मैं कल क्या क्या किया ते ऐकायला त्याचे मिनार आसूसलेले असतील. ते ऐकायला, वो सुनने के लिए त्याचे मीनार, उसकी जो गुंबद है, जो बीबी के मकबरे की जो गुंबद है वो आसूसलेले असतील, बेचैन होंगे. त्याची बारादरी माझ्यासाठी साथ घालत असेल. त्याची, उसकी, बारादरी मतलब एक जगह का नाम है, एक प्लेस का नाम है. माझ्या साथी, मेरे लिए या मेरे साथ के लिए, साथ घालत असेल, दोस्ती के लिए जो है वो रास्ता देख रही होंगे. त्याच्या तेजस्वी, उसकी रोशनी, उसका उजाला, गुमट, उसका गुंबद, आपल्या, अपना, नितड़ाईचे, बहुत ही बड़े पैमाने पर, नेत्र करून, किस तरीके से, आँखों को बिचाकर, आँखों को खोलकर, आँखों से इंतज़ार कर कर माझी वाट पाहत असेल, मेरा इंतज़ार वो कर रहा होगा. आज मी का आलो नाही, आज मैं क्यों नहीं आया, या विचाराने, इस ख्याल से त्याचे, उसके मन भी दिल भी गलबलून गेले असेल. गलबलून जाना, एकदम बेचैन हो जाना, एकदम दिल को बात लग जाना, बहुत ही ज़्यादा दिल में हलचल होना कि आज कुछ तो बात है, आज कुछ तो हुआ है कि जो आज मेरा दोस्त मुझसे नज़र चुरा कर आज मुझसे मिलने के लिए नहीं आया, और जो भी उसके साथ क्या क्या हुआ है या अपने दिल का राज जो है वो मुझसे आज नहीं बताया.